भारतीय संविधान में जो भी काम महान्यायवादी का है ना, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो काम है वही काम, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में महाधिवक्ता का है। इसका आर्टिकल हमने पढ़ा था, ये कहाँ पर है भाई? इसका आर्टिकल है, ठीक है, 76, ठीक है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 165। आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसकी कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। इसका कार्यकाल क्या बताया था? जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी ऐसे ही है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ठीक है, गवर्नर। जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक, ठीक है। और हटाने का तरीका क्या है कि भाई जैसे ही सरकार बदलती है ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। वैसे कोई प्रक्रिया दे नहीं रखी है, जैसे ही सरकार चेंज होती है ये अपना त्यागपत्र महान्यायवादी केंद्र सरकार में से, ठीक है, अगर स्टेट में सरकार चेंज हो रही है तो ये यहाँ स्टेट में से अपना त्यागपत्र देकर चले जाते हैं, अपना त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति, इसको राज्यपाल, ठीक है। मतलब एक तरह से ये अपना त्यागपत्र वगैरह देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये देगा तो किसको देगा? राज्यपाल को, ठीक है। इसके पास कुछ विशेष अधिकार हैं, हमने ये पढ़ा था महान्यायवादी के बारे में, कुछ विशेष अधिकार हैं। है कौन ये? ठीक है, मैंने ये बताया था कि ये ना सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी है, किसका विधि अधिकारी है? ठीक है, केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का विधि अधिकारी है, सबसे बड़ा विधि, हमारे देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है ये केंद्र सरकार में, ठीक है। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, ये लॉ ऑफिसर है सबसे बड़ा। कहां पर है? पर ये स्टेट में। ये राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, ठीक है। ये केंद्र में सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है, कानूनी अधिकारी है। ये राज्य में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है। ये क्या काम करेगा भाई? ठीक है, आप ये लगा लो आसान भाषा में, ये केंद्र सरकार में महान्यायवादी जो ना अटॉर्नी जनरल है, ये केंद्र सरकार में वकील है, सरकारी वकील है, सरकार का सबसे बड़ा वकील है। तो वकील क्या काम करेगा? ये सरकार की तरफ से पेश होता है भाई। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे पेश होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार की तरफ से पेश होता है। जब भी कोई वकील कहीं किसी की सुनवाई करता है, किसी के लिए खड़ा होता है, तो वो कोर्ट में ही जाता है। तो सरकार, केंद्र सरकार के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा भाई, सरकार की तरफ से पेश होता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में बड़ा क्या काम करेगा ये? ठीक है, ये हाई कोर्ट में खड़ा होएगा भाई। ये हाई कोर्ट में पेश होगा किसकी तरफ से? राज्य सरकार की तरफ से। ये हाई कोर्ट में पेश होगा राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है। ये आप ये लगा लो कि ये राज्य सरकार का वकील है। मतलब मैं बिल्कुल आसान सी भाषा में, बिल्कुल सिंपल चीजें बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत हो रही है? ठीक है, उसको नियुक्त कौन कर रहा है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? महाधिवक्ता है। किस कहाँ पे पेश होता है? हाई कोर्ट में पेश होता है। या आप ये कह दो, इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इसको एक विशेष अधिकार है, इस आदमी को विशेष अधिकार है। एक तो विशेष अधिकार हमने ये पढ़ा था कि ये आदमी भारत के किसी भी कोर्ट में, है ना, किसी भी भारतीय कोर्ट में, किसी भी भारतीय कोर्ट में सुनवाई करने का इसको अधिकार है। ये किसी भी भारतीय कोर्ट में पेश हो सकता है, वहां पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। किसी भी भारतीय कोर्ट में, भारत की किसी भी कोर्ट में पेश हो सकता है भाई, ये सुनवाई कर सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर इसके पास हम कोई विशेष अधिकार देखेंगे तो इसके लिए क्या देखेंगे हम? ठीक है, राज्य के स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट में, ठीक है, जितने भी कोर्ट है ना, उन किसी भी कोर्ट में, ठीक है, राज्य के किसी भी कोर्ट में पेश हो सकता है, राज्य के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। ये इसके पास विशेष अधिकार है, ठीक है। क्या है विशेष अधिकार? इसके पास भारत के किसी भी कोर्ट में जाने का है, ठीक है। इसके पास राज्य के किसी भी कोर्ट में पेश होने का अधिकार है, ठीक है। दूसरी तरफ इसका दूसरा जो विशेष अधिकार है, महान्यायवादी का जो दूसरा विशेष अधिकार, इसके पास एक प्रिविलेज है दूसरी। वो क्या है? वो ये है कि ये ना संसद के
सेशन में, संसद के सत्र में भाग ले सकता है, या किसी भी हाउस में, ठीक है, संसद में 2 हाउस हैं, ठीक है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, किसी भी सदन में, किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, पर क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। मतलब इसके पास ये है, संसद का सदस्य न होते हुए भी या किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी ये क्या कर सकता है, किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता। आप ऐसे कर लो, किसी भी सदन की बैठक में जो सेशन होता है, बैठक में भाग ले सकता है भाई, ठीक है, और भाग लेगा तो क्या करेगा, ठीक है, बोल सकता है वहाँ पे, ठीक है, अपने विचार रख सकता है वहाँ पे, ठीक है, पर क्या नहीं कर सकता है, वोट नहीं दे सकता है। ठीक इसी तरीके से इसके पास भी ये विशेष अधिकार है दूसरे वाला। ये भी स्टेट में, कई राज्यों में तो खाली एक ही सदन है, एक ही हाउस है, ठीक है, विधानसभा वाले हैं बस खाली। बहुत सारे राज्य तो हमारे ऐसे हैं जिनमें एक ही सदन है, एक ही हाउस है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। तो कई सारे स्टेट ऐसे भी हमारे पास, 6 स्टेट ऐसे हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जिनमें अपर हाउस भी है, एक तरह से विधान परिषद भी है। 6 स्टेट ऐसे हैं, तो 2 हाउस हो गए। तो ये किसी भी हाउस में, आप ये भी कह सकते हो ये किसी भी हाउस में, ठीक है, राज्य के किसी भी हाउस में, हम बात किसकी करें, राज्य के, राज्य में सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार रख सकता है, पर क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। तो इसको वोट देने का अधिकार नहीं है इसको भी। तो ये क्या, जो काम ये कर रहा है ना केंद्र सरकार में, वो काम ये कर रहा है राज्य सरकार में, बस इतना सा याद रखना है। जो काम इसने करे ना केंद्र सरकार में, वो काम सारे के सारे ये करेगा राज्य सरकार में, बस इतना सा ध्यान रखना। ये पूरे देश में कर सकता है, ठीक है, ये बस अपने स्टेट में कर सकता है। ये पूरे भारत का एक ही है, ये हर राज्य का एक है, ठीक है। हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं, तो ये 28 हैं, ठीक है, पर ये हमारा तो देश एक ही है, तो ये एक ही है, देश में एक ही है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो यही क्वेश्चन है भाई इसके, ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है, कि सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सा अधिकारी है वो, कौन सा संवैधानिक अधिकारी है, ठीक है, जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी बैठकों में तो भाग ले सकता है पर वोट नहीं दे सकता। और किसी को ये प्रिविलेज नहीं है, और किसी को, ठीक है, क्या है, महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता, ठीक है, स्टेट में महाधिवक्ता, राज्य में महान्यायवादी। इसका आर्टिकल 76, इसका आर्टिकल 165, ठीक है, बस ये है, ठीक है। अब अगर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी है भाई इनमें संवैधानिक अधिकारी कौन सा है, ठीक है, महान्यायवादी। ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा बताओ, ये क्यों नहीं होगा भाई? संवैधानिक अधिकारी होने का मतलब है, संवैधानिक बॉडी होने का मतलब है कि संविधान में उसका जिक्र है, तो दोनों का जिक्र है संविधान में, ठीक है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल हैं, तो ये दोनों के दोनों संवैधानिक अधिकारी हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पूछे, संवैधानिक अधिकारी या नहीं है, संवैधानिक है। अब अगर ऐसे ही किसी ऐसे के पूछ ले, आपसे बोल दिया कि भाई NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष जो है वो संवैधानिक अधिकारी है या संवैधानिक अधिकारी नहीं है, तो क्या बताओगे? वो संवैधानिक अधिकारी नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि संविधान में उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या कर रखा है, एक बिल पास करके बना रखा है। तो जिस भी काम के लिए, जिस भी अधिकारी का, जिस भी कानून, जो भी कोई कानून है, कोई भी अधिकारी है, कोई बॉडी है, कोई संस्था है, ठीक है, संविधान में अनुच्छेद के हिसाब से बनाई गई है तो वो संवैधानिक हो जाएगी, ठीक है। बिल पास करके बनाई है तो वो वैधानिक हो जाएगी या सांविधिक हो जाएगी, ठीक है, स्टैट्यूटरी हो जाएगी। और अगर ना तो बिल पास करके बनाया है, ठीक है, और ना संविधान में कोई जिक्र है उसका, तो वो क्या हो जाएगी, वो गैर संवैधानिक हो जाएगी, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, ठीक है, नीति आयोग, योजना आयोग है। नीति आयोग जो है हमारा, ना तो बिल पास करके बनाया है, कोई संसद में कोई बिल पास कर दिया हो, ठीक है, और ना ही उसका संविधान में कहीं कोई जिक्र है, ठीक है, इस तरीके से। तो 3 तरह के होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, संवैधानिक है, वैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ठीक है। हटा दो इसको, ठीक है। यही 2-4 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने हैं बस आप।